Hello students, so in this lecture we will study about the price elasticity of demand. अगर हम किसी चीज़ की इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो चीज़ कितनी फ्लेक्सिबल है. अगर फ्लेक्सिबल है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो चीज़ इलास्टिक है. अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि जो डिमांड है वो कितनी इलास्टिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है इन रेफरेंस टू द प्राइस. टू व्हाट एक्सटेंट द डिमांड इज़ रेस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस. अगर फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 1% से चेंज हो जाता है एंड जो डिमांड है फॉर एग्जांपल वो 5% से चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब डिमांड इलास्टिक है. डिमांड जो है रेस्पॉन्सिव है टू द चेंज इन प्राइस. एंड इसका अपोजिट क्या होगा? इफ़ द डिमांड इज़ नॉट रेस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइसेस देन वी कैन से दैट it is inelastic. Therefore, we can say that it is the responsiveness of quantity demanded of a commodity to the change in its prices. Elasticity of demand का formula क्या है? It is the ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in price. So, therefore, the formula of elasticity is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Demand is of two types, elastic demand and inelastic demand. इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं. इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10% एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन 10%, से 20% और 30%. मतलब प्राइस तो 10% से चेंज हो रहा है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है. इसका मतलब रेस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा है. रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू द चेंज इन प्राइस इज़ वेरी हाई. दैट्स वाई इट इज़ इलास्टिक डिमांड. इसका अपोजिट केस क्या होगा? मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज़ 10% एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज से 1% ओनली. सो दिस इज़ इन इलास्टिक डिमांड. तो इलास्टिक डिमांड के अंदर जो ई की वैल्यू है वो मोर देन 1 होगी एंड इन इलास्टिक डिमांड के अंदर जो ई की वैल्यू है, ई इज़ इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू इज़ लेस देन 1. फॉर एग्जांपल हमने जो केस लिया था कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर मान लीजिए 10 है एंड परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड मान लीजिए 30 आता है, तो इसका मतलब 3 आ गया. 3 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई इट इज़ इलास्टिक डिमांड. सिमिलरली दूसरे केस के अंदर हम देखते हैं कि मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज़ 10 एंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 1. तो आंसर क्या है हमारा? 0.1. सो दिस इज़ लेस देन 1. सो इट इज़ लेस देन 1, देयरफॉर इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड के केस के अंदर ई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन 1. नाउ इफ आई टेक दिस equation, if I take this here denominator to this right side of the equation, then I get this. Now let us plot QD and change in price for the elastic demand. So let us draw the graph of QD and P. तो इस केस में जो कर्व आएगा वो फ्लैट कर्व आएगा. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होगा. लेट मी ड्रॉ अगेन. मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्राइस था वो ये था P1 और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी इट वाज Q1. नाउ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस. लेट अस से अज्यूम दैट देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस. P1 कम्स टू P2. P2 is here. So P2 on this graph will be somewhere here. And what will be the quantity demanded in this case? Q2. Therefore प्राइस तो इतना चेंज हुआ थोड़ा सा और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई. Therefore it is the elastic demand. Change in quantity demanded is very sensitive to the change in price. Now let us see the case of inelastic demand where E is less than 1. Here the percentage change in QD is less than the percentage change in price. Let us plot this on the graph. In case of inelastic demand, the curve will be much steeper. So the demand curve will look something like this. Suppose the initial price was this was the price P1 and corresponding quantity demanded was Q1. Now the price has, suppose
price has changed from P1 to P2. So this is now the price, and what will be the corresponding demand? It is Q2, Q1 to Q2. So here we can see that the change in price is more than the change in demand. So this is the inelastic demand. The responsiveness of the demand is less in comparison to the change in price. After so much fall in price, the QD has not increased much. Now let us see what are the factors which affect elasticity, or we can say that what are the determinants of elasticity. First is the type of commodity, whether the commodity in question is necessity item or a luxury item. Necessary items such as milk or food, such necessary items are inelastic. Even when the price changes, the demand doesn't change much. अगर आपको दूध पीना है तो दूध पीना ही होगा, आपको दूध के भाव से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको सब्ज़ी ख़रीदनी है तो सब्ज़ी ख़रीदनी ही होगी. सो जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, जो डे टू डे नेसेसरी आइटम्स होते हैं, वो इनइलास्टिक होते हैं. दे आर नॉट मच, देयर डिमांड इज़ मच नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस. इसके अपोजिट जो लग्जरी गुड्स होते हैं, वहाँ पर डिमांड इज़ इलास्टिक, क्योंकि वहाँ पर चॉइस होती है. वो लग्जरी गुड की परचेजिंग को डेफर भी किया जा सकता है, क्योंकि इट्स परचेज इज़ नॉट वेरी अर्जेंट एंड इमीडिएट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर महंगी गाड़ी है कोई, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो देन पीपल जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, देन दे विल से कि यार हम स्कूटर्स चले जाते हैं. इसी तरह से मान लीजिए अगर एयर कंडीशनर बहुत महंगे हो जाते हैं, बहुत लग्जूरियस आइटम बन जाते हैं, देन पीपल विल नॉट बाय एयर कंडीशनर, दे विल यूज़ वाटर कूलर्स, बिकॉज पीपल हैव चॉइसेस अवेलेबल with them whether they need to purchase luxury goods or not. They are not necessary goods. Second factor is the availability of substitutes. अगर substitutes available हैं, now the consumer has a choice, and when they have a choice they will buy the substitute. अगर price बढ़ जाता है, for example टी का price बहुत बढ़ जाता है, then people have substitute in terms of coffee. तो जैसे टी का price बढ़ेगा, पीपल विल स्विच टू द सब्सिट्यूट्स, एंड उसकी जो टी की जो डिमांड है, इट विल बी इम्पैक्टेड. इन अपोजिट टू दिस, इफ देयर इज़ नो सब्सिट्यूट अवेलेबल, देन इट विल बी इनइलास्टिक. द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द हैबिचुअल आइटम्स. हैबिचुअल आइटम्स फॉर एग्जांपल सिगरेट, टोबैको, तो इनका अगर प्राइस चेंज होता है तो इनकी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि पीपल हैव हैबिट नाउ टू चू द टोबैको, टू ड्रिंक, टू स्मोक, एट्सेट्रा. देयरफॉर दीज आर inelastic. So this was all about today's lecture. Thank you so much.